एग्जिट पोल में मोदी सरकार साफ साफ दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे के ध्यान में थे। आज ध्यान खत्म हुआ उनका। विरोधी तब भी मजाक उड़ा रहे थे जब ध्यान करने जा रहे थे, ध्यान कर रहे थे तब भी सवाल उठा रहे थे। ध्यान खत्म हो गया तब भी विरोधी अब परेशान हो गए एग्जिट पोल से। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। आज पहली तस्वीर देखिए। जैसे ही मोदी इधर ध्यान करके खत्म हुए, एग्जिट पोल आने वाले थे, विरोधियों ने बैठक बुला ली। आप देख रहे हैं इंडी गठबंधन की बैठक, जिसमें तेजस्वी यादव, केजरीवाल, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, राघव चड्ढा, संजय सिंह, महाराष्ट्र के वो नेता, भगवंत मान, आम आदमी पार्टी नेता, ये सब इंडी की बैठक में मौजूद थे। ये बैठक क्यों हो रही है? क्या ये बैठक इसलिए हो रही है कि जिस बात का डर विरोधियों को था वो एग्जिट पोल में होने जा रहा था, इन्हें भी पता था। आगे की तैयारी इन्हें कैसे करनी है, अब इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल ने तो मोदी की तीसरी जीत पर मुहर लगा दी है। एग्जिट पोल साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी की हैट्रिक तो लगनी तय है। सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन तीसरी बार पीएम मोदी ही बनेंगे एग्जिट पोल के हिसाब से। रिपोर्ट देखिए। मोदी की ध्यान साधना ने फिर मनोकामना पूरी कर दी। नतीजों से पहले एग्जिट पोल में मोदी की हैट्रिक पक्की हो गई। एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी मोदी को तीसरी बार आने से कोई रोक न सका। विरोधी मोदी को सिर्फ 200 सीटें दे रहे थे, वो विरोधी खुद एग्जिट पोल में चारों खाने चित हो गए। मोदी एग्जिट पोल में हिंदुस्तान के तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। मोदी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं एग्जिट पोल में, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एग्जिट पोल में सीटें मिल रही हैं वो देखिए जरा, छप्पर फाड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए जरा बीजेपी को पी मार्का कितनी सीटें दे रहा है। वॉल 2 पर ग्राफिक दीजिए। बीजेपी को पी मार्का दे रहा है 316 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। आप देख रहे हैं 316 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, यानी पहले से ज्यादा। एनडीए को पी मार्का दे रहा है 359 सीटें, यानी एनडीए पहले से ज्यादा सीटें जीतती हुई नजर आ रही है इस गठबंधन में भी। अब मैं आपको दिखाऊं परसेंटेज, देखिए वोट का। बीजेपी को 40% वोट मिल रहा है, 40% वोट पी मार्का दे रहा है एग्जिट पोल में, और एनडीए को 48% वोट, यानी 8% ज्यादा। एक बात साफ है, एग्जिट पोल यह बता रहा है कि 2019 के मुकाबले मोदी ज्यादा वोटों से लौट रहे हैं, मोदी ज्यादा सीटों से लौट रहे हैं। अगला मैं आपको दिखाऊं दूसरा एग्जिट पोल क्या कह रहा है। दूसरा एग्जिट पोल है रिपब्लिकन मैट्रिक्स, जो बीजेपी को दे रहा है 319 सीटें, 319, और एनडीए को दे रहा है 353 और 368, यानी 350 पार, और 370 368 तक भी जा सकता है। एनडीए को जो मैट्रिक्स दे रहा है, यानी पिछली बार से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। अब देखिए जरा वोट परसेंटेज। बीजेपी को डायनेमिक्स, एक और एग्जिट पोल जो है वो दे रहा है, डी डायनेमिक्स, 315 सीटें, और एनडीए को 371 सीटें। यानी ये एग्जिट पोल ये साफ साफ कह रहा है कि मोदी की वापसी तय है, मोदी को आने से कोई रोक नहीं सकता है। ये एग्जिट पोल ये साफ साफ इशारा कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडी को कितने सीटें मिल रही हैं। कैमरा और पीछे ले जाइए प्लीज। और इंडी को कितनी सीटें मिल रही हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये आपके सामने आ गया। देखिए सबसे पहले परसेंटेज। एनडीए 48% वोट एनडीए को मिल रहा है, और इंडी को मिल रहा है 39% वोट, यानी बहुत पीछे है एनडीए के मुकाबले इंडी। अगला मैं आपको दिखाऊं, एनडीए को 359 सीटें मिल रही हैं, पी मार्का दे रहा है 359 सीट्स, और इंडी को 154 सीट दे रहा है पी मार्का। ये अब देखिए जरा मैट्रिक्स कितनी सीटें दे रहा है। एनडीए को मैट्रिक्स दे रहा है 353 से 368 सीट, यानी 353 से 368 सीट। इंडी को दे रहा है 118 से 133, बहुत पीछे रह गए। और जो कह रहे थे कि मोदी 200 से आगे नहीं बढ़ेंगे, वो खुद 150 नहीं पहुंच पा रहे हैं। एनडीए को डी डायनेमिक्स दे रहा है 371 सीट, और इंडी को दे रहा है 125 सीट। यह बड़ा झटका है इंडी के लिए। सारी मेहनत कर ली, सारी कोशिश कर ली, साम दाम दंड भेद के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुनिए जरा
क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और सियासतदान। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है।